नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं चेतना मंच। इस समय हम मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर नोएडा सेक्टर 33 स्थित पावर ऑफ अटॉर्नी के चक्कर में। यहाँ पे जो उस पर रोक लगी हुई है, वकील विरोध कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे सारे कामकाज ठप हो चुके हैं और जितने भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही शासन को भी लाखों का नुकसान हो चुका है। तो आइए यहाँ पर मौजूद वकीलों से ही जानते हैं कि उनकी क्या राय है और वो विरोध क्यों कर रहे हैं और इसको लेकर आगे की उनकी रणनीति क्या है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम एडवोकेट CS नागर है, मैं अध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो आप जो ये विरोध कर रहे हैं इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह ये है कि 4 तारीख को एक शासनादेश विशेष सचिव वीना कुमारी जी ने यहाँ पे लागू कर दिया है। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद की सभी पावर ऑफ अटॉर्नियाँ बंद कर दी गई हैं, जिससे आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है। पावर ऑफ अटॉर्नी का काम रुकने से सारा आमजन पीड़ित है उससे। और ये जो आदेश इन्होंने किया है ये बिल्कुल रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरुद्ध जाके किया है, अधिकार क्षेत्र के बाहर जाके किया है। रजिस्ट्रेशन एक्ट में ये मेंशन्ड है, पावर ऑफ अटॉर्नी को पे रोक नहीं लगाई जा सकती। तो इसको लेकर आपकी मांगे क्या हैं? जितने भी लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं वकील लोग, इसकी मांगे क्या हैं? हम सभी की मांग यही है कि जो उन्होंने शासन आदेश जारी किया है और SIT की जांच यहाँ पे गठित करी है SIT, वो वापस लिया जाए आदेश। और जैसे पूर्व में ही पावर ऑफ अटॉर्नियाँ यहाँ पे निबंधित होती रही हैं, वैसे ही उस तरह से पावर ऑफ अटॉर्नियाँ दोबारा से यहाँ खोल दी जाए। अच्छा, तो और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि और क्या क्या मांगे हैं उनकी। तो ये जो आगे की जो आप विरोध कर रहे हैं, इसकी आगे की क्या रणनीति है? अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो उसके लेके आगे क्या रणनीति? आगे की रणनीति अभी मीटिंग करने वाले हैं हम थोड़ी देर में। अच्छा। उसके बाद जो भी जैसा सब सदस्य डिसीजन लेंगे वो हम उसके हिसाब से डिसीजन लेकर आगे कार्रवाई करेंगे। अच्छा, तो ये कब से कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे विरोध? कल से कर रहे हैं। तो आपकी किसी से बात हुई अभी इसको लेके? सब रजिस्ट्रार साहब आए थे, भेजे थे DM साहब ने बात करने के लिए, पर उनको बात सफल बात हो नहीं पाई। अच्छा, तो ये जो विरोध चल रहा है इसकी वजह से काफ़ी नुकसान भी हो रहा है, तो इसकी वजह से आपको नहीं लगता कि ये जल्दी खत्म हो जाना चाहिए? तो शासन को आके बात करनी चाहिए। ये तो शासन तय करेगा ना जी, जो गैरकानूनी आदेश कर रही हैं। अब जो रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से तो रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी के होते हैं। अब एक्ट कोई प्रिवेल कर रहा है, कोई आदमी मान लो आदेश करके, तो वैसे अवैध बगैर कानून के खिलाफ जाके ऑर्डर कर रहे हैं, तो उसमें संशोधन तो गवर्नमेंट ने करना है। विरोध क्यों आप लोग ये विरोध? मैं शेरवानी एडवोकेट। एक्चुअली विरोध का हमारा कारण ये है कि पावर ऑफ अटॉर्नी आइदर जो पर्सन के जिसके नाम टाइटल है वो ट्रांसफ़र करे टाइटल, या उसका अटॉर्नी होल्डर ट्रांसफ़र करे, तो उसका एक पार्ट बहुत बड़ा पार्ट जो रेवेन्यू का जो है वो थ्रू अटॉर्नी भी आता है। क्योंकि जो लोग लंदन अमेरिका में बैठे हुए हैं या यहाँ से बम्बई वगैरह और वहाँ पर बंगलोर यहाँ पर जो जा कर के अपनी मतलब वो लोग पावर ऑफ अटॉर्नी भिजवाते हैं, या पावर ऑफ अटॉर्नी या डायरेक्ट वो उनका अपने ब्लड रिलेशन की पावर ऑफ अटॉर्नी पर लोग, तो इस तरह की ये जो है वो लॉस ऑफ रेवेन्यू में जाएगा ये मैटर। यही नहीं है कि पावर ऑफ अटॉर्नी पर बैन लगा करके मतलब उसको बेनिफिट हो रहा है, बल्कि लॉस ऑफ रेवेन्यू भी है एक तरह से। क्योंकि कम से कम हमें ये लगता है कि कम से कम 20% या 20 से 30% लोग जो है थ्रू अटॉर्नी ट्रांसफ़र डीड कराते हैं और रजिस्ट्री कराते हैं। इसलिए कराते हैं क्योंकि वो नहीं है मौजूद और उनका रिप्रेजेंटेटिव या अटॉर्नी होल्डर यहाँ पर आकर के रजिस्ट्री करता है, तो ये तो लॉस ऑफ रेवेन्यू में भी बात है। अच्छा, तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जो ये कदम उठाया गया है, जो पावर अटॉर्नी पर रोक लगाई गई, इसके पीछे क्या वजह है? आपको क्या क्यों किया गया ऐसा? ये किसी ने भ्रामक जानकारी दी है प्रशासन को, उनको मिसगाइड किया गया है और बहुत ही भ्रामक जानकारी दी गई है। यहाँ होता क्या है, पहले पावर अटॉर्नी मान लिया, यहाँ सभी राज्यों के लोग रहते हैं और यहाँ के लोग दूसरे राज्यों में जाके रहते हैं। मान लिया मुंबई का कोई आदमी यहाँ रह रहा है, उसकी प्रॉपर्टी मुंबई में भी है, तो यहाँ का रेजिडेंस होने के नाते एक पावर अटॉर्नी एग्जीक्यूट कर देगा, यहाँ के रजिस्टर्ड करा देगा, और वो जिसको उन्होंने पावर अटॉर्नी दी है वो वहाँ जाके उसको करा देगा। अगर उसको समय नहीं है जाने का तो अपना किसी प्रतिनिधि को वो पावर अटॉर्नी देता है। तो इसमें क्या घोटाला है? इसमें कोई घोटाला नहीं है। मान लिया बेंगलोर में कोई आदमी रह रहा है, उसकी प्रॉपर्टी यहाँ है, तो वहाँ से वो पावर अटॉर्नी भेजेगा, हम यहाँ रजिस्टर्ड करा देंगे। ये कानून में प्रक्रिया है, लेकिन कानून से ऊपर जाकर एक प्रमुख सचिव ने आदेश पारित कर दिया। और बहुत से बूढ़े लोग, ऐसे बीमार लोग ऐसे भी होते हैं जो मान लो उत्तराखंड में प्रॉपर्टी है वो नहीं जा सकते वहाँ, तो यहाँ अपने पावर अटॉर्नी रजिस्टर्ड करेगा और वहाँ जाके उसका कोई प्रतिनिधि रजिस्ट्री कर देगा जाके। ये प्रक्रिया है, एक सामान्य सा कानून है, लेकिन उसमें प्रशासन को क्या समझाया गया है
और किस नियत से प्रशासन ने इसको बंद किया है तो प्रशासन ही बता सकता है। अच्छा, तो आगे की जो रणनीति है वो थोड़ा आप डिस्क्लोज करेंगे कि आगे आपकी क्या प्लानिंग है इसको लेके? विरोध करते रहे होंगे हम इसका लगातार, अगर हड़ताल भी जारी हमारी नहीं। जो मीटिंग है वो तो हम मीटिंग में फैसला लेंगे कि मतलब किस तरह से हम इसको कंटिन्यू रखें या ब्रेक करें, लेकिन हमारा विरोध बिल्कुल है, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट के इसके अगेंस्ट है, ये बिल्कुल फंडामेंटल राइट आप इन्फ्रिंज कर रहे हैं, तो हम उसके अगेंस्ट तो बिल्कुल बराबर क्या कहते हैं मतलब एक हम विरोध करेंगे इस बात का। अल्टीमेटली अगर स्ट्राइक तो शाम में डिसाइड होगी कि क्या रखा जाए, कंटिन्यू रखा जाए नहीं, लेकिन विरोध हमारा लगातार रहेगा अगर हमारी पावर ऑफ अटॉर्नी को नहीं वो खोलते हैं और नहीं वो उसको सुचारू से काम होता है। विरोध के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जरूरी नहीं स्ट्राइक के जरिए ही विरोध होता है, और बहुत सारे तरीके हैं विरोध के, उन बाकी तरीकों पे भी हम अपना वो आजमाएंगे, वो बाकी तरीकों से विरोध दर्ज कराएंगे। और लॉस ऑफ रेवेन्यू, नोएडा अथॉरिटी पावर ऑफ अटॉर्नी पर एक्स्ट्रा ट्रांसफ़र चार्जेस लेकर के वो टीएम देती है, ऐसा नहीं है कि उनको पावर ऑफ अटॉर्नी से एक्स्ट्रा रेवेन्यू भी मिलता है गवर्नमेंट को। नोएडा अथॉरिटी हमेशा जब थ्रू अटॉर्नी हमें परमिशन देती है, टीएम देती है, तो डबल ट्रांसफ़र चार्जेस लेती है, उनको गवर्नमेंट को भी लॉस है इस बात से अगर वो बंद कर देते हैं। तो आप नोएडा अथॉरिटी में कलेक्ट करके डाटा देख लीजिए कि कितना रेवेन्यू जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू एक्स्ट्रा मिलता है गवर्नमेंट को। तो सीधे तौर पर आपने सुना कि वकीलों को क्या कहना है, तो सरकार और प्रशासन को इनकी मांगें ज़रूर सुननी होंगी, नहीं तो ये लोग भी हड़ताल से पीछे हटने के लिए एकदम तैयार नहीं हैं। कि वीडियो जर्नलिस्ट शिव सुमन के साथ मैं निखिल, नोएडा चेतना मंच।